केन द बिग रेड मॉन्स्टर 2003 में हमें वो आइकॉनिक सीन देखने मिला जहां केन फर्स्ट टाइम अनमास्क हुए। WWE मैनेजमेंट में किसने फोर्स किया केन को अपना मास्क उतारने के लिए? क्या केन को एवोल्यूशन में ज्वाइन करने का प्लान था? क्या आरवीडी के साथ अपने टैग टीम से खुश नहीं थे केन? क्यों अपने अनमास्किंग पर केन काफी हद तक अंडरटेकर जैसे दिखे? और क्या केन का अनमास्किंग हिट रहा या फ्लॉप? जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। नाइनटीन 1997 में अंडरटेकर के भाई के रूप में अपने डेब्यू के बाद केन एक मेन इवेंट स्टार और पॉपुलर रेसलर थे। वो वन टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके थे। केन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 2003 में उन्हें लगा था कि मास्क के साथ केन का कैरेक्टर जो कुछ कर सकता था अब कर चुका है। मास्क निकालने का आइडिया खुद केन और विंस मैकमैन का था। कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 9, 2002 के रॉ पर। यहाँ बटिस्टा वर्सेस रॉब वैन डैम मैच चल रहा था। जब मैच के बाद बटिस्टा ने आरवीडी पर अटैक कर दिया तो उनको बचाने सरप्राइजिंगली केन वहां आ गए। उसी रात केन का 3 मिनट्स वार्निंग के अगेंस्ट 2-on-1 हैंडीकैप मैच था। ये मैच केन जीत गए। मैच के बाद जब 3 मिनट्स वार्निंग ने केन पर अटैक कर दिया तब आरवीडी ने उनका बचाव किया। दिसंबर 23, 2002 के रॉ पर केन और आरवीडी को टैग टीम बनाया गया और उन्होंने 3 मिनट्स वार्निंग को रेसल किया। यहाँ केन और आरवीडी की केमिस्ट्री अच्छी थी और दोनों ये मैच जीत गए। उसी रात रॉ पर हमें एक मजेदार सेगमेंट देखने मिला। आरवीडी बैकस्टेज केन से मिले और उन्हें कहा कि केन के साथ टीम करके उन्हें बड़ा मजा आया है। अब क्रिसमस पास आ रहा है, खुशी का वक्त है। केन की बचपन की क्या यादें हैं क्रिसमस की? केन ने कहा कि बचपन में उन्हें बेसमेंट में बंद करके रखा जाता था जहां वो रेजर ब्लेड लेके गिलहरियों को टॉर्चर करते थे। अरे बाप रे। आरवीडी ने ऑकवर्ड होते हुए केन से कहा कि वो केन के लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं। केन ने गिफ्ट ओपन किया तो अंदर हंगरी हिप्पो नाम का एक गेम था। केन ने कहा थैंक्स मगर नो थैंक्स, उन्हें क्रिसमस पसंद नहीं है और ना ही उन्हें गेम्स पसंद है। और केन वहां से चले गए और आरवीडी कंफ्यूज्ड रह गए। इसके बाद रॉयल रंबल 2003 पर केन और आरवीडी आमने सामने आए। ऐसे लगा दोनों एक साथ अपनी टैग टीम की झलक दिखा रहे हैं, मगर केन ने उन्हें एलिमिनेट कर दिया और आरवीडी हैरान नजर आए। नेक्स्ट दिन रॉ पर बैकस्टेज केन आरवीडी से मिलने आए और उनसे रॉयल रंबल पर उन्हें एलिमिनेट करने के लिए उनकी माफी मांगी। आरवीडी ने कहा कि वो समझ सकते हैं रॉयल रंबल में एवरी मैन इज फॉर हिमसेल्फ, मगर आज रात दोनों साथ है और अब तक एक भी टैग टीम मैच नहीं हारे हैं। अगर दोनों साथ रहे तो उनको आज रात ट्रिपल एच और बटिस्टा नहीं हरा सकते। ट्रिपल एच एंड बटिस्टा वर्सेस केन और आरवीडी के मैच में रिंग साइड ऑर्टन और फ्लेयर भी थे। मैच अच्छा चल रहा था मगर एक पॉइंट पर ट्रिपल एच ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और उसका फायदा उठाते हुए रिंग के बाहर एवोल्यूशन ने केन पर अटैक कर दिया और शॉकिंगली केन का मास्क निकाल दिया। केन अब तक कभी अनमास्क नहीं हुए थे। अपने बालों और हाथों में चेहरा छुपाते हुए केन मैच छोड़कर वहां से चले गए। आरवीडी अकेले पड़ गए और बटिस्टा ने उन्हें बटिस्टा बॉम्ब देकर पिन करके एवोल्यूशन के लिए ये मैच जीत लिया। नेक्स्ट वीक रॉ पर केन जब चीफ मॉली के ऑफिस में गए उन्हें वहां आरवीडी मिले। आरवीडी ने कहा कि चीफ मॉर्ली ने उन्हें यहाँ बुलाया है और वो मॉली से एवोल्यूशन के अगेंस्ट रीमैच की मांग कर रहे हैं, मगर वो एक बात जानना चाहते हैं कि पिछले हफ्ते केन ने उन्हें अकेले क्यों छोड़ा। केन ने कहा कि सब आरवीडी जैसे कूल नहीं होते। एवोल्यूशन ने उनका मास्क निकाला था और उनका चेहरा सबको दिख जाता। दोनों में थोड़ी बहस होने लगी, तभी वहाँ चीफ मॉर्ली आ गए। उन्होंने कहा कि आज रात केन और आरवीडी एक साथ नहीं एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। केन वर्सेस आरवीडी का मैच हमें देखने मिला जो अच्छा चल रहा था। अचानक से जेफ हार्डी ने आके आरवीडी पर अटैक कर दिया और रेफरी ने डिस्क्वालिफिकेशन से मैच को एंड कर दिया। हार्डी ने जाके केन पर भी अटैक कर दिया और बदले में एक जबरदस्त चोक स्लैम खाया और आरवीडी का 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश भी उन्हें मिला। नो वे आउट पर केन और आरवीडी वर्सेस टैग चैंपियंस लांस स्टॉर्म और विलियम रीगल का मैच था। यहाँ लांस स्टॉर्म ने केन का मास्क निकालने की कोशिश की और बाद में जब केन अपना मास्क एडजस्ट कर रहे थे आरवीडी को उन पर ढकेल दिया। केन को दिखाई नहीं दिया और उन्होंने गलती से आरवीडी को ही चोक स्लैम दे दिया जिससे वो ये मैच हार गए। मार्च 17, 2003 के रॉ पर जब केन और आरवीडी का मैच चल रहा था तभी अचानक से डडली बॉयज ने आके उन पर अटैक कर दिया। अगले वीक हमें केन और आरवीडी वर्सेस डडली बॉयज का मैच देखने मिला। ये शानदार मैच था, क्राउड रिएक्शन भी जबरदस्त था। डडली बॉयज को क्लियरली हराकर केन और आरवीडी ने यह मैच जीत लिया। रेसलमेनिया 19 पर केन और आरवीडी को टैग टाइटल शॉट मिला चीफ मॉर्ली और लांस स्टॉर्म के खिलाफ, मगर ये मैच वो जीत नहीं पाए। अगले दिन रॉ पर बैकस्टेज सेगमेंट में केन ने आरवीडी से कहा कि वो सोच रहे हैं कि उन्हें अपने अलग रास्ते जाना चाहिए। तभी आरवीडी ने कहा कि रुको, अभी वो चीफ मॉर्ली से बात करते आए हैं।
और आज रात वो साथ में मॉर्ली और स्टॉर्म को फेस करेंगे टैग टाइटल्स के लिए। और उन्होंने मॉर्ली से कहा है कि अगर केन और आरवीडी हार जाएंगे तो वो बिशॉफ एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन कर लेंगे। केन हैरान होकर वहां से चले गए। उस रात मॉर्ली और स्टॉर्म को हराकर केन और आरवीडी टैग चैंपियंस बन गए। क्राउड रिएक्शन जबरदस्त था। अगले वीक रॉ पर बैक स्टेज सेगमेंट में आरवीडी और केन साथ नजर आए। आरवीडी ने कहा कि देखो लास्ट वीक तक तो उनके पास टाइटल शॉट भी नहीं था, मगर आज वो वर्ल्ड चैंपियंस है। एवरीथिंग इज कूल जब तक केन आरवीडी की सुनेंगे। अप्रैल 28, 2003 के रॉ पर आरवीडी और केन ने ट्रिपल एच और रिक फ्लेयर के खिलाफ अपना टाइटल रिटेन किया। मई 12, 2003 के रॉ पर हमें एक शॉकिंग रिटर्न देखने मिला। लीजन ऑफ डूम WWE में वापस आए और केन और आरवीडी ने उन्हें फेस किया, मगर सरप्राइजिंगली ये मैच केन और आरवीडी आराम से जीत गए। जून 2, 2003 के रॉ पर केन वर्सेस रेने डुपरी का मैच चल रहा था। यहाँ चीटिंग करके केन को लो ब्लो देके शॉकिंगली रेने डुपरी ये मैच जीत गए। मैच के बाद जनरल मैनेजर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रिंग में आए। उन्होंने कहा कि ये क्या है। कहा गया वो केन जिसने कभी फर्स्ट ब्लड मैच में ऑस्टिन को हराया था। कहा गया वो खूंखार केन। स्टोन कोल्ड ने केन को भड़काने की काफ़ी कोशिशें की, यहाँ तक कि केन को एक थप्पड़ मार दिया, मगर फिर भी केन ने उन पर अटैक नहीं किया। एंड में फ्रस्ट्रेट होकर स्टोन कोल्ड ने केन को जबरदस्त स्टनर दे दिया। नेक्स्ट वीक रॉ पर ला रेजिस्टेंस ने आरबीडी पर अटैक कर दिया। सरप्राइजिंगली आरबीडी की मदद करने केन रिंग में नहीं आए। इसके बाद बैकस्टेज आरबीडी ने केन को कन्फ्रंट कर दिया। आरबीडी ने केन से पूछा कि उन्हें क्या हो गया है और क्यों नहीं वो उनकी मदद करने आए। क्या वो भूल गए हैं कि इस संडे बैड ब्लड पर ला रेजिस्टेंस के अगेंस्ट उनका टाइटल मैच है। क्या केन अब भी स्टोन कोल्ड की बातों के बारे में सोच रहे हैं, या शायद ऐसा तो नहीं कि स्टोन कोल्ड ने जो कहा वो सच है। बैड ब्लड 2003 पर चैंपियंस केन और आरबीडी वर्सेस ला रेजिस्टेंस टाइटल मैच था। या गलती से आरबीडी ने केन पर आउटसाइड द रिंग डाइव कर दिया। आरबीडी को पिन करके ला रेजिस्टेंस वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन गए। नेक्स्ट डे रॉ पर आरबीडी बैकस्टेज केन से मिले और कहा कि चलो आज के अपने रीमैच के लिए स्ट्रेटेजाइज करते हैं। केन ने कहा कि आरबीडी की वजह से वो दोनों हारे हैं और अगर आज रात फिर से वो नहीं जीत पाए तो ये टीम नहीं रहेगी। इस टाइटल मैच में केन अपना कंट्रोल खो बैठे और स्टील चेयर से ला रेजिस्टेंस पर अटैक कर दिया। जब रेफरी ने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बेल बजाई तो केन ने रेफरी पर भी अटैक कर दिया और बाद में भी स्टील चेयर से ला रेजिस्टेंस पर अटैक करते रहे। मगर तभी वहाँ ट्रिपल एच का म्यूजिक चला और शॉकिंगली ट्रिपल एच रिंग में आ गए। रिंग में आके ट्रिपल एच ने कहा कि वो केन की लाइफ बदल सकते हैं, केन इवॉल्व हो सकते हैं, उन्हें बस ट्रिपल एच को हाँ कहना है, उन्हें बस एवोल्यूशन ज्वाइन करना होगा। केन को कोई कभी नहीं रोकेगा, वो सही मायने में वो मॉन्स्टर बन सकते हैं जो वो है। तभी वहाँ जनरल मैनेजर स्टोन कोल्ड आ गए और कहा कि केन या तो ट्रिपल एच का ऑफर ले सकते हैं या फिर स्टोन कोल्ड का। और स्टोन कोल्ड का ऑफर ये है कि नेक्स्ट वीक मैडिसन स्क्वायर गार्डन में केन और ट्रिपल एच वर्ल्ड टाइटल मैच होगा। तभी को जनरल मैनेजर एरिक बिशॉफ वहाँ आ गए और कहा कि अगर केन ये मैच हार गए तो उन्हें रिंग में सबके सामने अपना मास्क उतारना होगा। अब केन डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें ट्रिपल एच का ऑफर लेना है या स्टोन कोल्ड का। केन ने दोनों ट्रिपल एच और स्टोन कोल्ड को चोक स्लैम देने के लिए पकड़ा और ऐसे लगा कि वो स्टोन कोल्ड को चोक स्लैम देंगे, मगर स्टोन कोल्ड को छोड़कर उन्होंने ट्रिपल एच को चोक स्लैम दिया और नेक्स्ट वीक का टाइटल मैच एक्सेप्ट कर लिया। अगले वीक रॉ पर हमें पहले तो आरबीडी केन की हौसला अफजाई करते नजर आए। जैसे ही आरबीडी वहां से चले गए, केन अपने आप को आईने में घूरते रहे और गुस्से में उन्होंने आईना तोड़ दिया। केन वर्सेस ट्रिपल एच का टाइटल मैच अच्छा रहा। यहाँ एवोल्यूशन के इंटरफेरेंस से केन को पेडिग्री देकर ट्रिपल एच ने हराया और अपना टाइटल रिटेन किया। बिशॉफ ने आके कहा कि अब केन को अपना मास्क उतारना होगा। ऐसे लगा कि केन अपना मास्क उतारेंगे, तभी एवोल्यूशन ने केन पर अटैक कर दिया। केन को बचाने आरबीडी वहां आ गए। केन और आरबीडी ने मिलकर एवोल्यूशन को वहां से भगा दिया और केन ने अपने सिग्नेचर पायरो के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए मगर रुक गए। और थोड़े हेजिटेशन के बाद वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग और ग्रेटेस्ट रॉ मोमेंट्स में उन्होंने अपना मास्क उतार दिया। ये शॉकिंग था। उनके बाल असल में छोटे थे, छड़े हुए थे। यहाँ WWE के मेकअप टीम की दाद देनी होगी कि उन्होंने केन का चेहरा काफ़ी हद तक अंडरटेकर जैसा दिखाया। कहा जाता है कि WWE प्रोड्यूसर ब्रूस प्रिचार्ड ने केन के बाल काटे थे। मास्क निकालकर केन ने आरबीडी को चोक स्लैम दे दिया। नेक्स्ट वीक एरिक बिशॉफ और केन बैकस्टेज नजर आए। केन सर पर टॉवल लेके चेहरा छुपाए बैठे थे। एरिक बिशॉफ ने कहा कि भले ही ये स्टिपुलेशन उनका था मगर ये आइडिया तो आरबीडी का था। सोचो कितनी बार आरबीडी कहते थे कि केन ने मास्क उतारना चाहिए, मगर अब केन को ऐसे चेहरा छुपाए नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने केन वर्सेस आरबीडी मैच सेट कर दिया और ये भी कहा कि अगर केन मैच के लिए बाहर नहीं निकले
तो WWE उन्हें फायर कर देगा। अगले वीक इन रिंग सेगमेंट में केन ऑस्टिन के साथ नजर आए। पहले तो उन्होंने अपना सर काले कपड़े से ढका हुआ था, मगर बाद में उन्होंने वो निकाल कर फेंक दिया। केन ने अपने सभी बाल निकाल दिए थे और गंजे हो गए थे। केन ने ऑस्टिन पर ब्रूटल अटैक कर दिया, मगर रिकवर होकर ऑस्टिन ने स्टील चेयर से केन पर काउंटर अटैक किया। ऑस्टिन ने केन को स्टनर दे दिया और बियर लेके सेलिब्रेट करने लगे, मगर अपने सिग्नेचर सेटअप के साथ उठकर केन ने ऑस्टिन को चोक स्लैम दे दिया। नेक्स्ट वीक हमें एक और आइकॉनिक सेगमेंट देखने मिला। JR केन का बैकस्टेज इंटरव्यू ले रहे थे और केन को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि केन का चेहरा ठीक है, उन्हें मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। केन को उनके चेहरे पर जो घाव नजर आते हैं वो मानसिक है, एक्चुअल में नहीं है। इसी इंटरव्यू में भड़क कर केन ने कहा कि क्या JR उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और एक शॉकिंग मोमेंट में केन ने JR पर गैसोलीन डालकर उनको आग लगा दी। अगले वीक रॉ पर केन को पूरे सिक्योरिटी में हथकड़ियाँ डालकर रिंग में लाया गया। यहाँ RVD और केन का ब्रॉल हमें देखने मिला। समरस्लैम 2003 पर हमें केन वर्सेस RVD मैच देखने मिला। ये एक सॉलिड मैच रहा और केन यहाँ क्लीनली जीते, और इसी जीत के साथ हमें फिर से एक बार मॉन्स्टर केन देखने मिले। उन्होंने लिंडा मैकमैन पर भी अटैक कर दिया, जिससे हमें अनफॉरगिवन 2003 पर केन वर्सेस शेन मैकमैन का एक अच्छा मैच देखने मिला। इसके बाद सर्वाइवर सीरीज पर अंडरटेकर वर्सेस विंस मैकमैन के बेरिड अलाइव मैच में केन ने इंटरफियर किया और अंडरटेकर को बेरी कर दिया। और इसी के साथ रेसलमेनिया 20 पर हमें फिर से एक बार अंडरटेकर वर्सेस केन मैच देखने मिला, जहां अंडरटेकर अपने अमेरिकन बैडएस गिमिक से डेड मैन गिमिक में वापस आ गए। केन का कैरेक्टर इवॉल्व होता रहा, जिससे बाद में हमें उनकी इनफेमस लीटा स्टोरी लाइन देखने मिली, जो आप यहाँ इस चैनल पर देख सकते हैं। जब केन अनमास्क हुए तो सबको लगा था कि ये इस कैरेक्टर का एंड होगा, मगर इसने केन के कैरेक्टर में एक नई जान फूंक दी। हमें उनके ज़बरदस्त फेशियल एक्सप्रेशन और आइकॉनिक प्रोमोज भी देखने मिले। तो देखा जाए तो मेरे हिसाब से केन का अनमास्किंग हिट रहा। तो ये थी कहानी केन के अनमास्किंग की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए रेसलिंग स्टोरीज।